नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टू इंडिया पर। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। 8 दिसंबर को किसानों की आर पार की लड़ाई, निरस्त नहीं होंगे कृषि कानून। विकास दुबे केस में एमपी के 3 सिपाहियों को मिलेगा इनाम। लद्दाख में चीन को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। सख्त होगा एमपी में लव जिहाद कानून। फाइजर के कोरोना वैक्सीन को भारत में मंजूरी मुश्किल। पूर्वी यूपी में छाएगा घना कोहरा। आंध्र प्रदेश में रहस्यमय बीमारी। ईरान का बदला, ड्रैगन बना रहा सुपर सोल्जर्स। अब खबरें विस्तार से। देश भर के किसान संगठनों ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड समेत कई राज्यों के किसान संगठन इसमें शामिल हैं। कई राजनीतिक दलों ने भी इस बंद का समर्थन किया है। कांग्रेस के अलावा इसमें तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल, आरजेडी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, सपा, सीपीआई के अलावा कुछ अन्य पार्टियां शामिल हैं। एक तरफ जहां किसानों ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, वहीं सरकार ने भी ये स्पष्ट संकेत दिए हैं कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है। उसमें कुछ संशोधन की गुंजाइश है, पर कृषि कानून निरस्त नहीं होंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा, किसानों को अपनी मर्जी से फसल बेचने का अधिकार होना चाहिए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में भी यही सिफारिश की गई है। मुझे नहीं लगता कि कानून को वापस लिया जाना चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो इनमें कुछ संशोधन किए जा सकते हैं ताकि आंदोलनकारी किसानों को मनाया जा सके। कानपुर के बिकरू कांड के मुख्य आरोपी कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 5 लाख का इनाम मध्य प्रदेश के 3 पुलिस कर्मियों समेत 6 लोगों को दिया जा सकता है। चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में जारी सीमा विवाद के बीच भारतीय वायुसेना अपनी ताकत को और बढ़ाने जा रही है। दरअसल फ्रांस के एक प्रस्ताव पर भारत सरकार विचार कर रही है, जिसमें भारत 6 एयर बेसेस, 330 मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट टैंकर एयरक्राफ्ट खरीदने का प्रस्ताव है। इसके भारत में आने से भारतीय वायुसेना की स्थिति पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। बीजेपी सरकार देश भर के विभिन्न राज्यों में लव जिहाद को लेकर बेहद सख्त रवैया अख्तियार कर रही है। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी सरकार लव जिहाद के खिलाफ बेहद सख्त कानून बनाने जा रही है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एमपी में लव जिहाद कानून दूसरे राज्यों के मुकाबले काफी अलग और कठोर होने जा रहा है, जिसमें सरकार संपत्ति कुर्क, गुजारा भत्ता देने के प्रावधानों को जोड़ने पर विचार कर रही है। ब्रिटिश दवा कंपनी फाइजर की इंडियन यूनिट ने उसके द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी के लिए डीसीजीआई भारतीय औषधि महानियंत्रक में आवेदन किया है, जिसमें फाइजर ने भारत सरकार के सामने ये शर्त रखी है कि यदि वैक्सीन की वजह से गंभीर साइड इफेक्ट होते हैं तो पीड़ितों को मुआवजा देने की जिम्मेदारी फाइजर की ना हो, सरकार ही पीड़ितों को मुआवजा दे। इसी शर्त की वजह से इस वैक्सीन की मंजूरी नाकाम हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे में पूर्वी इलाकों में कहीं घना कोहरा तो कहीं पर बेहद घना कोहरा छाया रहा। आंध्र प्रदेश में पश्चिमी गोदावरी जिले के एलुरु में एक रहस्यमय बीमारी का मामला सामने आया है, जिसमें अलग अलग इलाकों से शनिवार रात तक करीबन 55 मामले सामने आए थे, पर संडे सुबह तक मरीजों की संख्या बढ़कर 170 और दोपहर तक 200 से ज्यादा हो गई थी। मरीजों में चक्कर आना, सिरदर्द और मिर्गी जैसे लक्षण पाए गए। सभी मरीजों के सैंपल्स फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। डिप्टी सीएम और हेल्थ मिनिस्टर अला काली कृष्णा ने कहा कि हालात अब अंडर कंट्रोल है और सभी मरीज सुरक्षित हैं। रुक करते कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपने परमाणु वैज्ञानिक की हत्या का बदला ले लिया है। ईरान की सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि इजराइल के मोसाद कमांडर अपनी कार में तेल अवीव की ओर एक रेड लाइट पर रुके थे, तभी हमलावरों ने ताबड़तोड़ 15 गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी। हालांकि वायरल हो रहे इस वीडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने अपने सैनिकों को सुपर सोल्जर बनाने के लिए इंसानी परीक्षण शुरू कर दिया है। चाइना को उम्मीद है कि परीक्षण के जरिए जैविक रूप से ज्यादा ताकतवर सैनिकों को बनाया जा सकता है, जो आम सैनिकों से कहीं ज्यादा ताकतवर होंगे। आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं ताकि खबरें आप तक पहुंच सके।